हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आज हम इस त्रिकोणमिति सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रकार का सूत्र ही मान के चलिए, क्योंकि जितना भी ये सब अपन त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं ये सूत्र कहलाते हैं पूरा। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी सूत्र है। हमको क्या करना है, इससे हमको ये बनाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड हमको लाना है, सिद्ध करना है बस। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर वर्गमूल 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ये लिखा जाएगा पहले। ठीक है, अब देखिए ये पकड़ के जाना है हमको और ये लाना है। अगर हमारे पास जैसे दो बटा वाला संख्या होता था, जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं ना, +1/cos थीटा, ऐसे या कुछ भी बटा में रहना चाहिए बस। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करते थे ऐसे और ऐसे, और नीचे से नीचे गुणा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इसमें दो चीज तो नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस के बाद और कुछ होना था जो नहीं है। ठीक है, तो उसको अब कैसे हल करें, ये किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, और हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं देखिए। इसमें ये जो दिया हुआ है उसी को एक बार मैं और लिख रहा हूं, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, जो दिया है उसी को मैंने एक बार और लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ये वर्गमूल वाला है तो इधर लगाएंगे वर्गमूल। ठीक है, यहां पे लिखेंगे गुणा। परिमेयकरण कर रहे हैं, कैसे करना है देखिए, यहां पे लिखना है गुणा, और ये वर्गमूल वाला है तो यहां भी लगेगा वर्गमूल। अब इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला है, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे वाला। नीचे में जो कुछ भी है इसको हमको लिखना होता है चिन्ह बदल के। जैसे 1 + cos थीटा है तो यहां लिखूंगा मैं 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा को फिर 1 - cos थीटा। ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, ऊपर को छोड़ दो, ऊपर ये भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाले को हमने क्या लिख दिया, देखिए 1 + cos थीटा था, इसको हमने ऊपर और नीचे में चिन्ह बदल के लिख दिया, बस इतना ही है। नीचे वाले को ऊपर और नीचे चिन्ह बदल के गुणा करना होता है, यही कहलाता है परिमेयकरण। यहां मैं लिख देता हूं परिमेयकरण करने पर। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्गमूल को मैं एक बार लगा लेता हूं ऐसे। ठीक है, वर्गमूल को अलग अलग जैसे लिखा हुआ है तो उसको मैं एक बार लगा लेता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें हम अब गुणा करने वाले हैं। देखिए अब यहां पे देखेंगे तो गुणा का चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह होता तो तिर्यक गुणा करता 3 बार वाला, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और जब भी दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा किया जाता है। तो इसको ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए एक तरीका और है हमारे पास बनाने का, इस वर्गमूल को मैं एक साथ नहीं लगाता हूं, चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, सबके तोड़ देता हूं इसको। 1 - cos थीटा ऊपर वाले के लिए हो गया, बटा वर्गमूल में फिर 1 + cos थीटा, ऊपर और नीचे दोनों के लिए तोड़ दिया। ठीक है, गुणा का गुणा रहेगा, इसको भी ऊपर के लिए अलग कर देता हूं मैं 1 - cos थीटा, और नीचे वाले के लिए भी अलग कर देता हूं 1 - cos थीटा वर्गमूल में, ये। ठीक है, मैंने ऊपर और नीचे क्या किया, जो एक बार वर्गमूल लगा था बड़ा सा, उसको मैंने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप गुणा कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर गुणा होगा और नीचे से नीचे गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा, दोनों का गुणा करना है, दोनों वर्गमूल में है, तो 2 बार आया ये 1 - cos थीटा वर्गमूल, 1 - cos थीटा वर्गमूल में, तो 2 बार आया, इस कारण से इसमें लगाऊंगा मैं वर्ग स्क्वायर। ठीक है, बटा नीचे वाले को अगर देखेंगे तो संख्या देखो, पहले का पहले से सेम टू सेम है, दूसरे का दूसरे से सेम टू सेम है, और चिन्ह देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब संख्या समान रहे, पहले का पहले से मिल जाए, दूसरे का दूसरे से मिल जाए। ठीक है, और जो चिन्ह है एक में प्लस रहे एक में माइनस रहे, तब हमको क्या करना होता है वो देखिए।
इस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे पहली संख्या का गुणा पहली संख्या के साथ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये वर्गमूल में है, ठीक है, तो वर्गमूल लिख लेते हैं, पहले वर्गमूल का वर्गमूल ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल में ये गुणा हो रहा है, ठीक। अब देखिए पहली संख्या का गुणा पहली संख्या के साथ करेंगे, फिर चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक एक कम, ये एक हो गया, प्लस और माइनस से गुणा माइनस हो गया। फिर दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ करना होता है, तो कॉस और कॉस का गुणा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां वर्गमूल था और यहां वर्गमूल था, ठीक है, वो दोनों एक साथ वर्गमूल में ही रहेगा ऐसे, ठीक। अब देखिए इसके बाद देखेंगे तो ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया, क्या बचा ऊपर में, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर में, ठीक है, बटा नीचे में देखोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और वर्गमूल में है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है, साइन थीटा, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, चूंकि वर्गमूल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ऐसे साइड में इसको लिख देंगे। अच्छा ये कैसे होता है एक बार बता देता हूं मैं, यहां पे लिख लेंगे आप लोग परिमेयकरण करके, इधर जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे लिखेंगे ना। देखिए ये जो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था जो वर्गमूल में था, इसको मैंने साइन थीटा लिख दिया उसके जगह पे, वो कैसे आया, तो एक सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये पहला नंबर का सूत्र है, सर्वसमीका कहते हैं इसको, सर्वसमीका पहला, त्रिकोणमिति का पहला सर्वसमीका, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही रखता हूं, बराबर इधर क्या है वन है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर ये जो वर्ग है उधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, मतलब इस पूरे संख्या में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में मैंने वर्गमूल लगा दिया, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल हो गया। तो देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा है, देखिए साइन थीटा लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, कारण भी बता दिए कि फॉर्मूला से होता है करके। अब इसके बाद देखिए वन माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, जैसे मेरे पास एक्स बटा दो है माइनस वाई बटा दो है, इसको कैसे हल करते हैं, देखिए या तो तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा कैसे, एक दो और ये तीन वाला, ठीक है, या फिर अगर हर समान है, ऊपर वाला अंश कहलाता है नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो अगर हर समान हो तो क्या करते हैं, हर को एक बार लिखा जाता है ऐसे, और ऊपर में जो भी जैसा भी है उसको उतारा जाता है, जैसे एक्स है तो एक्स उतारेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब देखिए हर वाला जो पार्ट था उसको मैंने एक बार लिख दिया और ऊपर में जैसा था उसको वैसे लिख दिया, तो इससे मैं ये भी तो बना सकता हूं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। जब ये नीचे का जो दो है उसको दो बार लिखे अलग अलग ऐसे, उसको मैंने एक बार लिख दिया, तो एक बार लिखे उसको दो बार भी तो लिख सकते हैं, वही चीज यहां करना है। देखिए ये जो नीचे का साइन थीटा है उसको मैं दोनों के लिए अलग अलग तोड़ के लिखूंगा, एक के लिए अलग लिखूंगा और इसके लिए अलग लिखूंगा कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक के बटा में साइन थीटा आ गया, माइनस का माइनस, फिर कॉस थीटा और इसके बटा में भी साइन थीटा, ऐसे अलग से तोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, फिर ये नीचे में चलो एक स्टेप आ जाएगा, और देखिए वन माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस है यहां तो माइनस लिखेंगे। फिर कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। अभी तक अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला वाला भी वीडियो डाल चुके हैं, उसको पहले देख लीजिए, अच्छे से फॉर्मूला को याद करो, समझो, उसके बाद इसको वापस आके देखना है, ठीक है। 20 से देखोगे तो उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का त्रिकोणमिति नहीं बनता है। यहां पे लिख देना, चूंकि ये होता है वन अपान साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक, और नीचे में लिख देता हूं इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा। देखिए वन अपान साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है और
कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको जो लाना था वो आ गया, इधर मिटा देता हूं इसको मैं। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसको लेके चले, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो लास्ट हम क्या लिखेंगे, बराबर राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और इसी को हमको सिद्ध करना था, मतलब यही सिद्ध करना था, या इंग्लिश में लिखते हैं इसको हैंड्स प्रूव्ड, एचपी करके, या हिंदी में लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था करके। ठीक।